हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का फुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। तो जैसे कि कल की वीडियो में हमारा एक्सपेक्टेशन था, देखिए कि 24,175 के लेवल तक निफ्टी आना चाहिए। तो वही 189 के आसपास का हाई है और 125 के आसपास निफ्टी ने आपका क्लोज किया है। ठीक है, तो देखिए यही होता है इंपॉर्टेंस लेवल का। ठीक है, अगर आप लेवल्स को प्रॉपर वे में फॉलो करते हो तो मार्केट भी लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है और फिर एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग उसमें जनरेट करके चल सकते हो। ठीक है, तो देखिए निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की बात करें अगर तो 1.156 यानी कि आपका अभी भी सोल्ड जोन में ही चल रहा है। ठीक है, मतलब अभी भी मार्केट के पास स्ट्रेंथ से ऊपर जाने के लिए पुट कॉल रेशियो तो यही बता रहा है। हाँ, एक बार अगर 1.2 को पार करके निकल गया तो न्यूट्रल जोन में आएगा और फिर वहां से थोड़ा साइडवेज टू प्रॉफिट बुकिंग जोन में मार्केट आता हुआ दिख सकता है। लेकिन जब तक 1.2 के नीचे है तब तक हम यही मानेंगे कि मार्केट में तेजी बनती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.17 यानी कि ये भी आपका सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है, देखिए आज क्यों, क्योंकि कल भी इंडिया विक्स आपका ड्यूरिंग द मार्केट पॉजिटिव चल रहा था, मतलब प्रीवियस सेशन में थर्सडे के वर्किंग डे में। लेकिन एंड ऑफ द डे वो नेगेटिव आके क्लोज हुआ था। ठीक है, दैट मीन्स उस दिन की रैली जेन्युइन थी। ठीक है, मतलब कोई फेक रैली नहीं थी। लेकिन देखिए पिछले कई वीडियो में मैंने एक चीज डिस्कस की है आप लोगों से कि अगर इंडिया विक्स आपका निफ्टी विक्स और निफ्टी इनका इनवर्स कोरिलेशन होता है, मतलब अगर निफ्टी पॉजिटिव होता है तो विक्स को जनरली नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, विक्स अगर पॉजिटिव है तो निफ्टी को या तो नेगेटिव होना चाहिए, हमेशा इनवर्स कोरिलेशन होता है इनका। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट भी पॉजिटिव था और विक्स भी आपका पॉजिटिव क्लोज हुआ। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि ठीक है मार्केट ने अपने हाई से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया इसलिए विक्स पॉजिटिव होकर क्लोज हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो मार्केट के हाइस के साथ विक्स ने भी कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं दी। इवन यहाँ पे वो अपने नेगेटिव टेरिटरी तक आया नहीं, एंड ऑफ द डे वो अपने लो के आसपास ही क्लोज हुआ। प्रीवियस क्लोज 15.47 का था, आज का लो 14.22 का था। ठीक है, लेकिन क्लोज हमने 15.52 के लेवल पे किया, यानी कि प्रीवियस क्लोज के ऊपर किया। तो क्योंकि ये दोनों चीजें आज का मार्केट भी पॉजिटिव था, विक्स भी पॉजिटिव था, दैट मींस यहाँ पे क्लियर साइन क्या मिल रहा है कि मार्केट में या तो कल एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी या तो मार्केट खुलने के बाद पहले एक बॉटम बनाएगा और वहां से फिर आपको बाइंग कंटिन्यू मार्केट में होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो यही कुछ ट्रिगर होते देखिए जो मार्केट में आपकी हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एंट्री। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देख लीजिए। तो देखिए अभी अभी हमने विक्स देख के अंदाजा लगाया था इस बात का, लेकिन आपको ग्लोबल मार्केट क्या दिखा रहे हैं, यूरोपियन मार्केट तो आज क्लोज थे। ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको देखने को मिल रहा है कि डाउ जोन्स 900 पॉइंट गिरा हुआ है, S&P 127 पॉइंट और नैस्डैक आपका 460 पॉइंट की नेगेटिविटी दिखा रहा है। एशियन मार्केट में भी कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव थे, यानी कि मिला जुला सा कारोबार होता हुआ दिखा। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए एफआईज कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे 1970 पॉइंट पॉजिटिव है, 1970 करोड़ की पॉजिटिविटी कैश मार्केट में एफआईज की बनती हुई दिखी है। 246 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पॉजिटिव है डीआईज कैश मार्केट में, 1099 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स में और 24,645 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है इंडेक्स ऑप्शन में। ठीक है, और ये जो डेटा है ना ये आपका मंथली एक्सपायरी का डेटा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्योंकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है, इसीलिए 14,734 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी इन्होंने बैंक निफ्टी में की है और निफ्टी में 8,814 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। अब देखिए यहाँ पे ना दो चीजें पॉसिबल है। इंडेक्स में तो फ्यूचर्स की अगर बात करें 1099 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव दिख रहा है, तो ऑप्शन में फिर सेलिंग क्यों की है। एफआईज देखिए इन्होंने क्या करने की कोशिश की है, इन्होंने इस मंथली एक्सपायरी के लिए हेजिंग की है, फ्यूचर में बाई किया है, ऑप्शन में हेज करके गए हैं सेल करके। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें 313 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 1687 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। भले ही डेटा प्रीवियस डेज से कम आया है लेकिन तीनों ही सेगमेंट पे अभी भी एफआईज आपके पॉजिटिव साइड पे बने हुए हैं, मतलब मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा। खुलने के बाद जो भी डिप मिलेगा उसको हम एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेंगे और बहुत बड़े या एग्रेसिव टारगेट नहीं मिलेंगे जो कि हमें थर्सडे को या आज के सेशन में देखने को मिला। थोड़ा कम पॉजिटिव यानी कि कम मोमेंटम वाला दिन रहेगा, लेकिन ओवरऑल डेटा पॉजिटिव साइड पे ही बने हुए हैं अभी तक एफआईज और डीआईज के। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे।
देख लेते हैं कि हमारे क्या टारगेट्स थे और मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया। तो देख लीजिए, कल के वीडियो को जिन लोगों ने प्रॉपर वे में फॉलो किया होगा उनको पता है कि हमने 23,950 से 24,000 का मेक और ब्रेक ओपनिंग रेंज दिया था। 24,000 आपका मेक और ब्रेक का लेवल था। आपको यहाँ पे ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। तो देखिए एग्जैक्टली 949.15 पैसे पे मार्केट खुला, यानी कि हमारी जो 950 से लेके 24,000 की ओपनिंग रेंज थी वहीं पे मार्केट खुला। 24,000 के ऊपर, क्योंकि 24,000 का लेवल हमारे मेक और ब्रेक का था, तो मार्केट ने खुलते ही फर्स्ट कैंडल ने ही 24,000 के लेवल के आसपास का हाई बनाया था। ठीक है, हमने क्या डिसाइड किया था कि 24,000 का लेवल होल्ड होगा तो हम बाई करेंगे 24,100 से 175 के टारगेट्स के लिए। होल्ड नहीं होगा तो हम शॉर्ट करेंगे 23,900 के लेवल तक के लिए। तो निफ्टी ने खुलते ही, हालांकि देखिए फर्स्ट कैंडल में ने ही 900 का लो बना दिया था, तो कितने लोगों ने सेल साइड की ये 100 पॉइंट्स की रैली कैप्चर की मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने 24,000 के ऊपर बाई का ट्रेड इनिशिएट किया प्रॉपर वे में, उनको 100 से लेके 175 यानी कि 175 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो ध्यान से फॉलो करने पे। आ जाते 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा बेनिफिट मिला। देखिए ये फर्स्ट कैंडल थी, यहीं पे अगर आप देखेंगे तो 911 का यहाँ पे आपको लो दिखेगा। ये सेकंड कैंडल का 903 का लो है। तो कितने लोगों ने यहीं पे एग्जैक्टली मार्केट खुलते ही 24,004 का हाई था, तो यहाँ से बेच के अगली कैंडल के लो पे 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कितने लोग कर पाए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 927 का लो और 931 का लो। निफ्टी के चार्ट में हम 5 पॉइंट्स की रेंज लेते डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 927 931 यानी कि 4 पॉइंट की रेंज में मुझे क्या मिल गया था, डबल बॉटम मिल गया था। तो यहां से हमने बाइंग इनिशिएट किया था। उसके बाद करने के लिए देखिए कुछ नहीं था, मार्केट ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर जोन में, यहाँ पे टाइम देखिए 12:35 से लेके 1:10 यानी कि ऑलमोस्ट आपको 35 से 40 मिनट मार्केट ने समय दिया सेम लेवल का टॉप बना के कि यहां से ऊपर जाने की मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। प्लस ये हमारा ट्रेंड लाइन, उसके जस्ट ऊपर मार्केट सस्टेन भी किया और आपको सफिशिएंट टाइम दिया कि यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, टाइमिंग बता देता हूँ। टाइमिंग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1:05 और 1:10 की कैंडल में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमने बाई कहां से किया था, देखिए 930 के लेवल के राउंड। ठीक है, 930 से यहाँ पे हमें इस लेवल पे डबल बॉटम दिखा था जहां से हमने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था, और इस लेवल पे मल्टीपल डबल टॉप्स बने थे जहां पे हमने पोजीशन अपनी एग्जिट की बाई की और यहां से इनिशिएट किया था एक सेल का ट्रेड। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं था, वेट करते रहेगा। एंड ऑफ द डे देखिए इस लेवल पे मल्टीपल बॉटम बनाते हुए मार्केट दिखा, क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है तो हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये दो ट्रेड्स हमने आज के सेशन में लिए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया 925 930 की कैंडल है, घर पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। 930 से हमने खरीदा था और यहाँ पे हमने 189 का लेवल आ रहा है, 189.55 पैसा। ठीक है, 190 के आसपास बुक कर लिया। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 260 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था निफ्टी में, 260 पॉइंट्स का। और फिर वहां से जब शॉर्ट किया था 190 के आसपास से, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लो 113, 109, 112। ठीक है, मल्टीपल कैंडल्स ने आपका सेम लेवल का लो बनाया था। तो वही 110 के आसपास बुक किया था, यानी कि 80 पॉइंट्स का एक प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। अगर आप देखेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 260 प्लस 80 340 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया था। ठीक है, वही जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो फॉलो करके 24,000 के लेवल के ऊपर बाई किया 175 के टारगेट्स के लिए, उनको 175 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे मैंने ये 925 और 930 के कैंडल का बॉटम देख के डबल बॉटम देख के बाई का ट्रेड लिया, राइट। तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। मतलब अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो अगली कैंडल ही क्यों ना हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर मेरे ये दोनों कैंडल के बॉटम के नीचे आके या तो सस्टेन करना स्टार्ट कर दे या तो क्लोज कर दे, तो मैं वही कॉस्ट के आसपास अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। So by using this simple pattern of double top and double bottom with 0% loss strategy, आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने 340 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 175 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है,
तो आपके सामने देखिए कि वीडियो फॉलो करेंगे तो भी पैसा बनेगा, लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर आप लोग सीख लेते हैं तो वीडियो के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा का प्रॉफिट आप लोग अपने खुद के एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं। फिर आपको किसी और के एनालिसिस की अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके चीजों को चेकआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिलहाल ये बात होगी निफ्टी की आज की। आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं अब कल के दिन का क्यों क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट तो क्लियरली नेगेटिव ही चलते हुए दिख रहे हैं। 24,125 के लेवल पे निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है। ठीक है, और इंडिया विक्स भी बता रहा है कि आज की रैली थोड़ी सी फेक साइड पे थी, तो इसीलिए मार्केट खुलने के बाद जो डिप मिलेगा मैं उस डिप का यूटिलाइज करना यहाँ पे बेटर समझूंगा। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग रेंज की अगर बात करें 24,050, यही हम ओपनिंग रेंज लेके चलेंगे कल के लिए। मेक और ब्रेक का लेवल जो मेरा रहेगा वो रहेगा 24,000 का ही। अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 लगातार कैंडल अगर 24,000 के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो मैं यहां से बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा विद सेम टारगेट्स। जो हमने कल के लिए टारगेट्स रखे थे वही सेम टारगेट हम रखेंगे। 24,100 का ही रहेगा पहला टारगेट, 24,175 का रहेगा दूसरा टारगेट। क्योंकि देखिए मैं आपको नीचे हर एक लेवल पे समझाते हुए आ रहा हूं कि जब तक किसी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्लोज ना कर दे एटलीस्ट एक दिन, और अगर पक्का श्योरिटी चाहिए तो 2 कंसेक्यूटिव क्लोज, तो जब तक किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट 2 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज ना कर दे तब तक मार्केट में उसको हम ब्रेकआउट नहीं मानते। तो आज 175 के लेवल के ऊपर गया, 189.55 पैसे का हाई भी बनाया, लेकिन क्योंकि क्लोज नहीं किया इसलिए आज हम इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। तो इसीलिए कल जितना मुझे 24,000 के आसपास मिलेगा मैं वहां से खरीदने की कोशिश करूंगा। 24,100 और 175 के मेरे टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा मैं 23,950 पे मेंटेन करके चलूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मार्केट देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको दोनों साइड के लेवल्स पता होने चाहिए। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 24,000 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे, यानी कि 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 24,000 के लेवल के नीचे निफ्टी अगर क्लोज करता हुआ दिखे, तो उस केस में मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन लूंगा। सपोर्ट की बात करें तो 23,900, और दूसरा जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो रहेगा 23,830 का लेवल। तो इसीलिए सेल साइड के मेरे ये 2 टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस में यहाँ पे एक छोटा सा 24,050 पे मेंटेन करूंगा। ठीक है, तो ये आपके प्रॉपर दोनों साइड के लेवल्स हो गए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। जब तक 24,175 के ऊपर मिनिमम एक दिन और मैक्सिमम 2 दिन की क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक मैं आगे के टारगेट्स की बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ 24,175 का लेवल पार कर लिया तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से 24,535 तक की फिर जगह निफ्टी में खुलती हुई दिखेगी। नीचे की तरफ जब तक 23,826 वाला जो हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जब तक उसको होल्ड कर रहा है तब तक मार्केट हम मानेंगे कि इसी रेंज में चलेगा। 24,000 को होल्ड करेगा तो 100 से 175 तक जाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा तो एक बार 900 से 830 तक आ सकता है। बस इसी रेंज में मार्केट आपका चलता हुआ दिखेगा। तो जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये निफ्टी के दोनों साइड के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। चार्ट पे देखिए कल के भी सेम ही लेवल्स थे हमारे, कल के वीडियो में भी हमने यही लेवल डिस्कस किए थे, तो आज के लिए कल के लिए भी यही लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ध्यान से इनको आप नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए इनके हिसाब से वर्कआउट करने की। एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप इनको फॉलो करके भी जनरेट कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी को तो इस समय छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए लेवल्स फाइंड आउट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हालांकि देखिए एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के अच्छे रिजल्ट थे, तो भी हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि ठीक है चलो रिजल्ट अच्छे आए हैं तो 200-300 पॉइंट गैप अप खुल जाएगा, उसके बाद लाइव मार्केट में रैली देखने को मिलेगी। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, हमारे टारगेट 54,700 से 900 के थे, बैंक निफ्टी खुला ही सीधा 891 पे। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। तो जहां हमारा फाइनल टारगेट था वहां तो ओपन हुआ, तो लेवल तो देखिए अपने आप फेल हो गए। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहता हूं ना कि पैटर्न फॉलो करेंगे, पैटर्न सीखेंगे, तो लाइव मार्केट में भी अपने अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग कहां पे करनी है वो चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर यहाँ पे हम देखते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में बैंक निफ्टी में कि पैटर्न के हिसाब से जिन लोगों ने वर्कआउट किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने पहले कैंडल नहीं खोल के अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऊपर की तरफ
55,195 का हाई बना दिया था, खुला 54,843 पे था और लो था आपका 674 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगली दो कैंडल्स को ध्यान से देखिएगा। इन दोनों कैंडल्स ने क्या बनाया था, ये दोनों कैंडल ने आपका बनाया था डबल बॉटम। ठीक है, जहां पे हमने यहाँ पे बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट में देखिए इस पर्टिकुलर जोन में सेम निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, जहां पे हमने पोजीशन की थी एग्जिट और लिया था एक सेल का ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे देखिए डबल बॉटम हालांकि यहाँ भी मिला था, लेकिन वही है कि टाइम क्योंकि था तो थोड़ा सा वेट करने में कोई बुराई नहीं थी, तो हमने वेट किया। लेकिन यहाँ जब अगेन सेम लेवल पे डबल बॉटम दिखा प्लस यहाँ पे 50 EMA के लेवल से ये सपोर्ट आ रहा था, तो हमने फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम में पोजीशन अपनी एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग एक्टिविटी हमने क्लोज कर दी। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ, आप लोग चाहे तो घर पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वही 55,000 के लेवल के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे चेक कर सकते हैं लेवल 449, 448.55 पैसा, जबकि हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं। या मुश्किल से ₹1 के अंदर आपको डबल टॉप मिल रहा है। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी किसी पैटर्न से आप क्या डिमांड करेंगे मुझे नहीं पता। 450 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट कर लिया था बैंक निफ्टी के, और फिर जब 450 से शॉर्ट किया, यहाँ पे लो देख सकते हैं 245 और 244, यानी कि 245 और 244 टाइम फ्रेम में 2:15 सॉरी 2:35 और 2:40 तो लगभग वही 200 पॉइंट का प्रॉफिट अगेन इस ट्रेड में हमें मिल चुका था। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, क्योंकि देखिए एक दिन पहले जो लेवल्स हमने बैंक निफ्टी के लिए निकाला था, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि 200-300 पॉइंट हम गैप अप खुलेंगे और उसके बाद लाइव मार्केट में रैली कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। लेकिन डायरेक्टली 600 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप अप खुल गया, तो लेवल्स तो आपके नहीं चले। लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर आप सीखेंगे तो लाइव मार्केट में इस सिंपल पैटर्न के थ्रू आप इस तरीके का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमने किया टोटल 650 पॉइंट्स का, वो भी सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि जैसा कि निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ही आपका बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में हमने 650 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया था। ये तो बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते डेली चार्ट पे और देख लेते हैं अब कि कल के दिन के लिए कैसा व्यू मार्केट में बनता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी में हम थोड़ा सा गैप डाउन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए अगर मैं आपको कोई यहाँ पे ओपनिंग रेंज वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं यहाँ पे सिंपल आपको एक लेवल दे रहा हूं जिसपे नजर रखिएगा। वो लेवल है आपका 55,000 का। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, खुलने के बाद नीचे क्लोज ना करे, तो मैं जितना मुझे 55,000 के पास मिलेगा मैं वहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। दो छोटे टारगेट मेंटेन रखेंगे हम, 55,250 का पहला टारगेट और 55,450 का ही रखेंगे दूसरा टारगेट। अगर ये दोनों टारगेट्स आपके 12 साढ़े 12 यानी कि फर्स्ट हाफ तक पूरे हो जाते हैं, तो अपने टारगेट्स को आप 55,800 की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगला टारगेट यही बन रहा है। स्टॉप लॉस छोटा सा मैं जो मेंटेन करूंगा वो करूंगा 54,840 के लेवल पे। ठीक है, सेल साइड की अगर बात करें तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,000 के लेवल के बिलो क्लोज कर देता है 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में, तो मैं एक शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा जिसका पहला टारगेट होगा मेरा 54,700 का पहला और 54,500 तक का दूसरा। स्टॉप लॉस इस केस में जो मैं मेंटेन करूंगा वो मैं करूंगा 55,160 के लेवल पे। क्लियर है? तो ये आपके दोनों साइड के प्रॉपर टारगेट्स हो गए बैंक निफ्टी के। ध्यान से लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे भी मार्क कर देता हूं। तो ऊपर की तरफ अब मेरा पहला टारगेट क्या हो गया, 55,250 का। 55,250 का ये लेवल अगर बैंक निफ्टी पार करके निकलता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी केस में मैं फिर अपने टारगेट्स को ऊपर शिफ्ट करूंगा 55,450 के लिए। ठीक है, ये आपका दो टारगेट हो गए ऊपर की तरफ। अगर 55,000 का लेवल बैंक निफ्टी खुलने के बाद होल्ड नहीं कर पा रहा है तो मैं फिर उस केस में एक शॉर्ट की पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, जिसका पहला टारगेट होगा मेरा 54,700 के लेवल का। ठीक है, और 54,700 का लेवल अगर टूटता हुआ दिखेगा तो थोड़ा सा मैं अपने टारगेट्स को बढ़ा लूंगा 54,500 के लेवल के लिए, क्योंकि देखिए पिछले कई दिनों से मार्केट में तेजी चल रही है, लेकिन वो तेजी अभी भी खत्म हुई है, इसके कोई भी सिग्नल्स नहीं है मार्केट में।
सिर्फ और सिर्फ हम क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर जितना मुझे डिप मिल जाएगा उस डिप को मैं यूटिलाइज करूंगा एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? पुट कॉल रेशियो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अभी भी सोल्ड जोन में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी है, लेकिन वो नेगेटिविटी उनके कारण है, उनके कंपनीज के क्वार्टरली अपडेट्स क्यों गिर के आ रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए डॉलर इंडेक्स 3 साल के लो पे चल रहा है 98 के आसपास, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि आपकी कंपनियों के रिजल्ट क्यों खराब आ रहे हैं, इसको ऐसे समझिएगा कि सपोज हमारी कंट्री के राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया पे टैरिफ लगा दिया, ठीक है। अब जहां मुझे सपोज अलग अलग कंट्रियों से अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 20 रुपए मुझे इंडिया से मिल रहा था, 30 रुपए मुझे चाइना से मिल रहा था, 20 रुपए मुझे रशिया से मिल रहा था और बाकी अदर कंट्रीज से और 30 रुपए मिल रहा था। अब क्योंकि मैंने चाइना पे टैरिफ लगा दिया, उसने भी बढ़ चढ़ के मुझ पे टैरिफ लगा दिया, तो जो जहां से मुझे 30 रुपए का फायदा हो रहा था वो या तो 5 रुपए का बचा या तो वो 0 हो गया। तो अल्टीमेटली जहां पे मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट आ रहा था, वहां पे वो 30 रुपए का प्रॉफिट तो मेरा खत्म हो गया। तो अब मुझे ओवरऑल 70 रुपए का प्रॉफिट बचा। तो कंपनी के फ्रंट से तो वो एक खराब न्यूज है, राइट। तो इसीलिए उनकी कंपनीज में जो गिरावट हो रही है, उनकी कंपनीज के जो क्वार्टरली अपडेट्स खराब आ रहे हैं, वो उनके ही राष्ट्रपति के कारण आ रहे हैं। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा उल्टा इसमें बेनिफिट कैसे है, देखिए कि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है वो हमारे इंडिया में आ चुके हैं आज, ठीक है। अब 4 दिन बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो हम सबसे पहली ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसके साथ अमेरिका टैरिफ के समझौते पर बातचीत करने आया है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है हमारे लिए। तो इसीलिए ग्लोबल मार्केट में भी न्यूज का एनालिसिस कैसे किया जाता है, देखिए ये सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज क्या है कि थर्सडे को चलिए हमने एक बहुत बड़ी रैली निफ्टी में भी कर दी, बैंक निफ्टी ने भी कर दी आज, और वीकेंड में फिर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के आपके रिजल्ट भी अच्छे आ गए, तो बैंक निफ्टी आपका थर्सडे को भी चला और आज भी चल गया। लेकिन अब कल क्या? अब कल कोई न्यूज का ट्रिगर तो बैंक निफ्टी के लिए नहीं है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करे और निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम करता हुआ दिखे। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि विक्स आपका नेगेटिव ट्रिगर क्या है कि विक्स आपका पॉजिटिव क्लोज किया है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही रह सकता है, लेकिन रहेगा तो साइडवेज टू पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमें क्या करने की जरूरत है, हम खोजेंगे अपॉर्चुनिटी बॉटम की, कि जहां मुझे जितना डिप मिल रहा है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, उस बॉटम को मैं यूटिलाइज करूंगा एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी, और फिर ऊपर जितना प्रॉफिट मिलेगा, जो हमारे टारगेट है उसके अकॉर्डिंग, लेवल्स के अकॉर्डिंग मैं टाइम टू टाइम इसको बुक करते जाऊंगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। देखिए मार्केट में वर्कआउट करने की आपको फंडामेंटल न्यूज का एनालिसिस करना भी सीखना पड़ता है, प्लस ऑपरेटर का क्या माइंडसेट चल रहा है, क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी में हम आ चुके हैं, तो कौन सा डेटा देखना इंपॉर्टेंट रहता है ऑपरेटर के माइंडसेट को समझने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। यहाँ आपको डिस्क्लेमर के नीचे देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी प्रॉपर वे में ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, तो देखिए हम 1 मंथ का ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और लास्ट 5 ईयर से हम ऑलमोस्ट हर मंथ 40 से 50 लोगों को सिखा रहे हैं, और आज तक मुझे एक सिंगल इंसान ने कंप्लेन नहीं की कि इस पैटर्न और इंडिकेटर के कारण उनको लॉस हुआ हो, क्योंकि पैटर्न है ही 0% लॉस स्ट्रेटेजी वाला, तो लॉस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं कोर्स के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है आपको मैसेज करवा दूंगा, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा हम ऑन कॉल इस पे बात करके डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।